रुदौली की सरगर्मी पर इस बार अंबेडकर जयंती सिर्फ एक रस्म नहीं रही, बल्कि एहसास, विचार और जागरूकता का ऐसा संगम बनी जिसने हर दिल को छू लिया। पूर्व AIMIM प्रत्याशी शेख अफगन के भीलसर स्थित आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में शब्दों ने जैसे चेतना की मसाल थाम ली। कार्यक्रम की असली रूह तब सामने आई जब मशहूर शायर और नगर अध्यक्ष काविश रुदौलवी ने अपने जोशीले कलाम पेश किए। इनके हर शेर में बाबा साहब के संघर्ष की तपीश, बराबरी की पुकार और हक की आवाज गूंजती रही। माहौल ऐसा बना कि सुनने वाले सिर्फ श्रोता नहीं रहे, बल्कि उस विचारधारा का हिस्सा बन गए जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन से जिया। यहाँ जुटी भीड़ सिर्फ संख्या नहीं थी, बल्कि एक सोच थी जो बदलाव चाहती है, जो समाज को बराबरी के तराजू पर देखना चाहती है। हर चेहरे पर गंभीरता, हर आंख में उम्मीद और हर दिल में एक नई शुरुआत की चाह साफ झलक रही थी। इस मौके पर मेहताब आलम विधानसभा अध्यक्ष, काविश रुदौलवी नगर अध्यक्ष, मोहम्मद आरिफ ब्लॉक अध्यक्ष, वजहुल कमर विधानसभा उपाध्यक्ष, अदनान शेख विधानसभा सचिव, मोहम्मद मतलब ब्लॉक सचिव सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर इस आयोजन को एक विचारशील मंच में बदल दिया। इस अवसर पर शेर अफगन ने भावुक और प्रेरणादायक शब्दों में कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर हर इंसान अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम उनके विचारों को किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार और समाज में उतारे। जब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी, तब तक बाबा साहब का सपना अधूरा रहेगा। यह कार्यक्रम एक दिन की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी चिंगारी बन गया है जो रुदौली के दिलों में लंबे समय तक जलती रहेगी, याद दिलाते हुए असली बदलाव तब आता है जब विचार दिलों में उतरते हैं। संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, आज भी इस देश में दलित, पिछड़े, मुसलमान, गरीब इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। बाबा साहब का सपना था कि इस देश में कोई ऊंच नीच ना हो, सबको बराबर का हक मिले। आपसे, प्रदेश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या सबको इंसाफ मिल रहा है? जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वो सबको मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है। दोस्तों, साथियों, आज फिर से बाबा साहब के उसी रास्ते पर हम सबको चलना पड़ेगा। अपने हक के लिए आवाज उठाने की, अपने तालीम, अपने शिक्षा को मजबूत करने की, अपने सियासी वजूद को पहचानने की। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, MIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-उल-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हमेशा यही कहती आई है कि अगर आपने वोट की ताकत को नहीं समझा तो कोई आपको अपना हक नहीं देगा। मेरे भाइयों, बाबा साहब ने संविधान में जो ताकत दी है वो हमारी ताकत सबसे बड़ी ढाल है। हम सबको मिलकर संविधान को बचाना है, उसके उसूलों को जिंदा रखना है। आज हम इस जयंती के अवसर पर यह अहद करें, और यहीं से मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि हम तालीम हासिल करेंगे। हम सबको मिलकर यह अहद करना है कि हम तालीम हासिल करेंगे, हम अपने हक के लिए खड़े होंगे, हम किसी जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। दोस्तों, साथियों, अब हम एक नारा लगा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? किसी को अमर रहे बोल रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, MIM पार्टी, काविश रुदौलवी, मेहताब आलम। शुक्रिया आप सबका, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार बंधु जितने भी हमारे हैं, आप सबके सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग सियासत में नए हैं, ये समझे कि नाबालिग है, तो आप सबके सहयोग की जरूरत है और धीरे धीरे रास्ते पे चल रहे हैं। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।